हाँ, तो बच्चों अब हम सिंथेसिस के अंतर्गत जो है हमने 6 नियम का क्या है अध्ययन कर ही लिया था। अब हम इस 7वें रूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम काफी आसान तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस क्या है कर लेते हैं। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। तो ये आपका जो 7वां नियम है, ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण रूल है। तो इसीलिए इस पर डबल स्टार भी लगा दिया गया है कि इससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 12th के बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस मिलते हैं, अनेकों साल पूछे गए हैं। तो इस रूल पे आप क्या है बिल्कुल विशेष ध्यान देंगे। और ये है क्या एडजेक्टिव का प्रयोग करके, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस क्या है बनाना। वो क्या है, जब दोनों वाक्यों में से क्या, मान लीजिए अगर 2 वाक्य दिए हैं, समझ रहे हैं, तो जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, समझ रहे हैं, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव अर्थात ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी भी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, अर्थात चाहे वो सेंटेंस में आए वो नाउन पहले हो या सेंटेंस के क्या है लास्ट में हो, समझ रहा है। तो उस विशेषण को, जो विशेषण क्या है विशेषता बता रहा है दूसरे वाक्य के किसी नाउन की, उसको मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस क्या है बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां जो नियम है वो बहुत ही क्या है आसान है। वो क्या कि जब दोनों वाक्य में से, यानी कि 2 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक वाक्य में, चाहे पहले वाले में या दूसरे वाले में, ठीक है, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव आया हो जो दूसरे वाक्य में, अर्थात अगर दूसरे में है तो पहले में है तो दूसरे में, तो जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की, चाहे वो नाउन पहले आया हो सेंटेंस में या वो नाउन क्या है बाद में आया हो, उसकी विशेषता प्रकट करता हो, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस क्या है बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहां आपके सामने क्या है एग्जांपल ऑलरेडी क्या है लिख दिया गया है, जिससे कि आपका समय क्या है बच जाए, और ये समय को क्या है आपके सेव करने के लिए क्या है ऐसा किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वाज ब्लाइंड। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो आपका ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ठीक है, जो ब्लाइंड एडजेक्टिव है ये पहले वाक्य के नाउन बॉय की क्या है विशेषता बताता है। वही तो है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, तो उस एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं। यानी कि ये ब्लाइंड जो हमारा क्या है शब्द है, ये पहले वाक्य के बॉय की विशेषता क्या है बताता है कि बॉय कैसा है ब्लाइंड, और ये ऑलरेडी क्या है एडजेक्टिव है भी, समझ रहा है। तो अब हम इसे क्या है कंबाइंड करेंगे। अब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ब्लाइंड, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। वाक्य हमारा क्या हो गया, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। देखिए बॉय के पहले हमने क्या है उस एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर लिया है और इससे हमने सिंपल सेंटेंस क्या है बना लिया है एकदम आसान तरीके से। क्योंकि देखिए अगर वो एडजेक्टिव है तो 100% क्या है वो नाउन के पहले ही क्या है आएगा, नाउन के बाद नहीं आएगा। जैसे बॉय ब्लाइंड नहीं हो सकता, ब्लाइंड बॉय हो सकता है, अर्थात जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के क्या है पहले प्रयोग किया जाता है। तो नाउन के पास रखने का मतलब क्या, उसके पहले प्रयोग करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा द पुलिस कॉट ए थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस। ठीक, अब क्या है यहां पे जो दूसरे वाक्य का ये नोटोरियस वर्ड है, हालांकि खुद ही वो एक क्या है एडजेक्टिव है, ये पहले वाक्य के थीफ की विशेषता बतला रहा है कि थीफ कैसा है, तो थीफ क्या है नोटोरियस है, अर्थात शरारती है बदमाश है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहां हम कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। यानी वाक्य हमारा हो गया क्या, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। ठीक है,
तो चलिए अब हम जो है थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत? ओके, आगे यहां देखते हैं। रोहन गेव मी ए रूपी टू ए मैन, यानी रोहन गेव ए रूपी टू ए मैन, यानी रोहन ने 1 रुपया एक आदमी को दिया। द मैन वाज लेम, और जो जिस आदमी को दिया वो क्या था? लंगड़ा था। यानी कि ये दूसरे वाक्य का जो लेम वर्ड है, ये पहले वाक्य के ए मैन की क्या है? विशेषता प्रकट करता है। समझ रहा है कि मैन कैसा था? लेम, लंगड़ा था। ठीक, अब यहां हम कंबाइन करेंगे। रोहन गेव ए रूपी टू ए लेम मैन। वाक्य हमारा हो गया कि रोहन गेव ए रूपी टू ए लेम मैन, कि रोहन ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया। कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? आई बॉट ए पेन, इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक कलम खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, और ये जो कलम है वो क्या है? बहुत महंगी है। अर्थात कि आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, और ये बहुत महंगा था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? यहां पे हम इसको कंबाइंड करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? आई बॉट ए कॉस्टली पेन। वाक्य हमारा होगा क्या? आई बॉट ए कॉस्टली पेन। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां जो ये कॉस्टली वर्ड है, ये पहले वाक्य के पेन की क्या है? विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा था? कॉस्टली। तो इसलिए जो कॉस्टली है उसको पेन के पहले क्या है? इस्तेमाल कर लिया गया, और सिंपल सेंटेंस क्या है? बना लिया गया। अर्थात आई बॉट ए कॉस्टली पेन। यहां देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा जहां हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, वहां हर एक वाक्य जो है केवल 2 ही वाक्य से शुरू होता हो, या हर जगह 2 ही वाक्य दिए गए हो। दिस इज नॉट ए कंडीशन। आपको 3-3 या 4-4 वाक्य भी क्या है? मिल सकते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, ए लायन वाज हंग्री, ही किल्ड ए हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। यानी कि ए लायन वाज हंग्री, एक जो शेर था वो भूखा था। ही किल्ड ए हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। बिल्कुल ऊपर का फार्मूला लगाएंगे। कैसे कर लेंगे? ए लायन वाज हंग्री, यानी कि एक जो शेर था वो क्या था? भूखा था। तो ऐसे कर लेंगे, ए हंग्री लायन, ये भी वर्ड आ गया हमारा यहीं पे। ठीक है, ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। ठीक है, काफी आसान तरीके से, बिल्कुल इजी टिक्स के द्वारा आप क्या है? आसानी से इस नियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस क्या है? कर लेंगे। यानी कि ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया? ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। एक भूखे शेर ने एक काले घोड़े को मारा। समझ रहा है? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आपने ये सीखा कि ये नियम कितना हमारे लिए क्या है? इजी है, अगर हम इसे 100% क्या है? समझे हैं तो। और ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है। यहां से क्वेश्चंस बार बार पुटअप होते हैं, तो इस नियम को आप क्या है? काफी बखूबी समझे ही होंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी क्या है? पसंद आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ साथ आप जो है अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, ताकि मैं अपने वीडियो में और भी क्या है? आवश्यक सुधार कर सकूं आपके राय को जान करके। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के यूपी बोर्ड के इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड का संपूर्ण अध्ययन में क्या है? कराता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई क्या है? जारी रखिए, पढ़ते रहिए।
और अपने जीवन में क्या है, सफलता हासिल करते रहिए।